हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइम पे आप लोग अपना जो परसेंटेज चैप्टर है वो साथ में मिल कर के पढ़ रहे हैं। और क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता ही है कि डेली जो है 10 बजे होती है। जो बच्चे पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं वो टाइम एक बार अपना नोट कर लें कि क्लास डेली 10 बजे होती है। तो आप लोगों को जो है मतलब जो लोग आज पहली बार भी आए हैं तो वो लोग उन लोगों को अब जो है डेली 10 बजे आना है क्लास करने के लिए, क्योंकि क्लास जो है मतलब इसकी जो फिक्स टाइम है कभी भी चेंज, मतलब अभी तक हमने जब से जो है इसका टाइम फिक्स किया जो है तब से चेंज नहीं किया है। 10 बजे ही क्लास हो रही है डेली। तो इस टाइम पर जो है आप आकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। और मान लो इस टाइम पर आप जो है कहीं अदर बिजी रहते हैं, कोई और क्लास आपकी रहती है कहीं अदर की, या आप मान लीजिए कोई वर्किंग है, कोई अदर काम कर रहा है, तो उस टाइम पर मतलब इस क्लास को आप बाद में भी जो है रिकॉर्डेड इसका ले सकते हैं सेशन। और बाकी जितने भी बच्चे जो है अभी क्लास से जुड़ गए हैं वो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दें, और जिससे कि हम जो है अपना क्वेश्चन शुरू करें, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो। और मतलब ये कल के लिए तो आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन हमेशा जो है पिछले लेक्चर में, मतलब कि एक जो लेक्चर होता है उसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है होमवर्क वाला, और उसके बाद में फिर हम उसके आगे के क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। तो चलो देखते हैं जो कल का आपका होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका आंसर कितना आएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था और बाकी इसका आंसर भी जो है हमें कमेंट में मिल चुका था। 66 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपये में 6 केले अधिक खरीद सकता है। केले के प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी रुपये में ज्ञात करें। यानी कि जब केले का जो घटा हुआ मूल्य है वो प्रति दर्जन जो है कितना है ये हमें बताना है। और यही हमारा जो है होमवर्क का क्वेश्चन था। देखो कभी भी अगर यहाँ पर प्राइस में चेंज आए, 20% की कमी हो रही, 20% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5। तो जो प्राइस है इसका जो प्राइस है यानी कि जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 20% कम होगा, यानी कि 5 रुपये से घट करके कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो इनकी जो यूजेज है, इनकी जो खपत है, ठीक है, जो केले की क्वांटिटी है, यूजेज है या खपत है, वो कितनी हो जाएगी, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 5 और 4 प्राइस है तो यूजेज जो है 4 से 5 हो जाएगा, क्योंकि प्राइस घट रहा है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उतने ही रुपए में। यहाँ पर कह रहा है 80 रुपये में 6 केले ज़्यादा खरीद पाता है। इसका मतलब यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 4 से 5 हो रहा है, यहाँ पर केले की मात्रा 4 से 5 हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 केले ज़्यादा खरीद पाता है। मतलब यहाँ पर 4 से 5 के लिए जो एक बढ़ रहा है, इस एक का मान क्या है, 6 केले के बराबर है। 6 केले के बराबर है तो इस 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान हो जाएगा 30 केला, और जो इधर 4 लिखा है इसका मान अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 24 केला। मतलब कि पहले इसको 24 केले मिलते थे और अब इसको कितने मिल रहे हैं, उतने रुपए में जो है अब इसको मिल रहे हैं 30 केले। और रुपया कौन सा है, ये 80 रुपये है, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर घटी हुई कीमत क्या है, कमी होने के बाद में पैसा कितना हो रहा है, प्रति दर्जन पूछा गया है। तो 80 रुपये का उसको 30 केला मिल रहा है, 80 रुपये का जो है 30 केला मिल रहा है, तो ये तो एक केले की कीमत हो गई। हमसे एक दर्जन का पूछा गया तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, 12 से यहाँ पर गुणा कर दो, यानी कि 12 केले का मूल्य निकाल लो। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। 5 से हम 80 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, 16 को 2 से गुणा कर देंगे, 32 रुपये आ जाएगा। मतलब कि 32 रुपये जो प्रति दर्जन होगा, 32 रुपये प्रति दर्जन जो है केले का मूल्य होगा घटने के बाद। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है हमें कमेंट में मिला था जो कि सही था, तो वहाँ पर हमने रिप्लाई भी कर दिया था। तो पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया 67 नंबर का, यहाँ पर हमें जो है दिया गया, कह रहा है कि ए जो है बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट कम है, ये हमें बताना है। यानी कि यहाँ पर हमें ए बी सी डी सबका मान निकालना है एक तरीके से। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। तो इन सबको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर इनका अनुपात लिखते हैं। कह रहा है ए जो है बी से 25% ज़्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। बी से 25% ज़्यादा है, मतलब बी का मान अगर 4 होगा तो ए का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बन गया। दूसरा क्या कह रहा है, बी जो है सी से 40% कम है।
अगर ये इससे 40% कम है, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। 2/5 होता है मतलब सी का मान अगर 5 होगा तो बी का मान कितना हो जाएगा, 5 में से 2 कम होकर के 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा बी और सी का अनुपात। और फिर तीसरा क्या करा है सी डी से जो है 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5। अब यहाँ पर करा सी जो है डी से 20% ज़्यादा है, मतलब कि डी अगर 5 होगा तो सी क्या होगा, 1 ज़्यादा मतलब 6 बन जाएगा। तो हमें इन सब का अनुपात जो है यहाँ पर मिल चुका है, इन सब का अनुपात हमें मिल चुका है। हमसे देखो ए और डी ही पूछा गया, चाहो तो आप सीधा यहाँ पर आगे वाले को गुणा कर लो, 1 5 3 और 6 को गुणा कर दो, 4 5 और 5 को गुणा कर दो, बस हमें जो है ए और डी का मान यही मिल जाएगा। ठीक है, यही ए और डी का मान होगा। और या फिर जो है आपको चाहे तो सबका अगर अनुपात एक साथ में निकालना है तब भी आप निकाल सकते हो। अब सबका अनुपात हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बाकी जितनी खाली वाली संख्याएं बची हुई हैं, मतलब खाली स्थान बचे हुए हैं, उनके जगह पर उनके पास वाली संख्याओं को भर दो। जैसे यहाँ पर सी और डी के नीचे खाली है, सी के पास में कौन है, यहाँ पर सी और डी के पास में कौन है, ये 4 है, इसी लाइन की संख्या भरनी, दूसरी लाइन की नहीं। ये 4 है तो ये वाला 4 यहाँ भी भर दो, यहाँ भी भर दो, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है डी के नीचे खाली, इसके यहाँ पर सामने 5 है, इस वाले 5 को हम भर रहे हैं जो ब्लू वाला है। इधर जो है 3 को भर देते हैं, इधर जो है दोनों जगह पर 6 लिख लेते हैं, बस हो गया। अब इस पूरे को गुणा कर लो, 5 3 15 छक्का 90, मतलब ए का मान 90 हो गया। बी का निकलना 4 3 12 6 72 हो जाएगा, और सी का निकलना 4 5 20 छक्का 120 हो जाएगा, और डी का 4 5 20 5 100 हो जाएगा। मतलब ये ए का मान जो है 90 है और डी का मान 100 है। हमसे ए और डी में ही रिलेशन पूछा गया है, कह रहा है ए डी से कितना % कम है, तो डी से ए कितना कम है, सबसे पहले देखते हैं 100 10 कम है, और किससे कम है, तो 100 से, 100 से जो है 10 कम है ये, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करोगे, 100 पर परसेंटेज निकालोगे तो उतना ही आएगा, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा, 10% आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का हमें दूसरा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। जितने भी लोग क्लास में हैं, क्वेश्चन आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, करा एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है आप बिल्कुल सक्सेसिव से लगा सकते हो। एक बार करा 50% की कमी हुई मतलब -50, फिर से 50% की वृद्धि हुई तो +50, उसके बाद में यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि अगर माइनस और प्लस आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा 50 × 50/100। इसी को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो दोनों एक दूसरे से प्लस माइनस है, कट जाएगा, यानी कि घट के 0 बन जाएगा, ऐसे होता है। 50 को 50 से गुणा करोगे तो जगह 2500, या फिर देखो दोनों 0, ये कट जाएगा इससे, 5 को 5 से गुणा कर दोगे -25 आ जाएगा, -25%। माइनस चिन्ह ये जो है डिक्रीज को दिखाता है, मतलब कमी को दिखाता है। माइनस चिन्ह यहाँ पर कमी को दिखाएगा, और कितने की कमी हो रही है, 25% की, मतलब चौथा ऑप्शन हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। सक्सेसिव से अगर आपको नहीं लगाना है तो आप ऐसे मान लो कि व्यक्ति का वेतन जो है शुरू में 100 रुपये था, अब बाद में क्या हो रहा है, 100 रुपये पर जो है एक बार 50% कम हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका जो है आधा हो जाएगा, 50% ही बचेगा, और फिर से जो है 50% की वृद्धि हो रही है तो फिर से क्या होगा, ये 150% हो जाएगा, 150% हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करोगे, दो ये 100 तो 100 से कट गया, बाकी ये 0, ये वाला 0, ये 100 से कट जाएगा, तो 15 को 5 से गुणा कर दोगे 75 आ जाएगा। मतलब पहले वेतन 100 रुपये था, अब वेतन 75 रुपये हो गया, तो कितना कम हुआ, 25% कम हो गया, मतलब चौथा ऑप्शन अभी भी हमारा आंसर होगा। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में हम अपना अगला 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि अंकिता का भार उसकी दादी के भार से 20% कम है, और दादी का भार जो है उनके पति मतलब कि जो दादाजी होंगे उनके भार से 26 किलोग्राम कम है, और जिनका भार 81 है। 81 किसका भार है, दादा का ही भार है। तो दादाजी हैं उनका भार 81 किलोग्राम है। कह रहा है अंकिता का भाई जो है अंकिता से 8 किलोग्राम भारी है, तो अंकिता के भाई का भार किलोग्राम में कितना है, ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले अंकिता, अगर अंकिता से उसका भाई 8 किलोग्राम ज़्यादा है तो हमें अंकिता का भार पता होना चाहिए। और अंकिता का भार कैसे मिलेगा, दादी के भार से 20% कम है, मतलब पहले दादी का भार पता होना चाहिए। अब दादी का भार क्या है, देखो दादी का भार करा पति से जो है 26 किलोग्राम कम है, मतलब उनके पति का भार पता होना चाहिए। उनके पति का भार तो हमें दिया गया है, मतलब इनके पति का भार अगर 81 है तो जो दादी हैं उनका भार कितना हो जाएगा, दादी का भार हो जाएगा 81 से 26 कम, 81 से 26 कम हो जाएगा, क्योंकि कह रहा 26 कम है। यहाँ पर घटाओगे, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 बन जाएगा, मतलब 55 kg जो है ये दादी का भार है।
अब अंकिता का भार निकाल सकते हैं, तो अंकिता का भार कितना हो जाएगा यहाँ से, अंकिता का अगर हमें भार निकालना है तो अंकिता का भार क्या है, 20% कम है, मतलब 80% होगा। तो जो दादी का भार 55 kg है, इसका 80%, यही हो जाएगा अंकिता का भार। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 से काट देंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और 5 से 55 को काटेंगे, 11 बार में कटेगा, मतलब अंकिता का भार आ गया 44 kg। अब उसके बाद में हमसे भाई का भार पूछा गया, तो भाई का भार क्या है, अंकिता से जो है 8 किलोग्राम भारी है उसका भाई। तो जो भाई है उसका भार कितना हो जाएगा, अंकिता का भार जो 44 है उससे 8 किलोग्राम ज़्यादा, तो 44 में 8 अगर जोड़ेंगे तो 52 किलोग्राम आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना लिखे हुए भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर समझाना था तो हम इसीलिए जो है इस क्वेश्चन को हमने लिखा है, बाकी नहीं तो कुछ था नहीं। मन में कर सकते थे, 81 में से 26 घटाएंगे तो 55 बचेगा, और 55 का 20% अगर मान लो आप निकालना भी चाहो, या फिर 55 का 80% निकालोगे 44 आ जाएगा, 44 में 8 जोड़ लो, 52 हमारा आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते थे। तो चौथा ऑप्शन वैसे इसका हमारा आंसर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का। अगला यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का। तो अभी इस टाइप के हम क्वेश्चन किए ही, ठीक है। जो है 70 नंबर का क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन था वो होमवर्क वाला वैसे ही था। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में कितनी है, ये हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है। 15% देखो इसका जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो क्या होगा, 15% कम हो रहा है। 15% का मतलब होता है 3/20, तो क्या होगा 20 से कम होकर के 17 बन जाएगा, मतलब 20 में 3 की कमी हो जाएगी, 17 हो जाएगा। अब इसका जो यूजेज है या इसकी जो क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, मतलब इसमें जो पैसा मिल रहा था, मतलब कि जितने पैसे में इतना गेहूं मिल रहा था, तो इसकी जो क्वांटिटी है, एक मिनट हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। इसकी जो क्वांटिटी है उस पर क्या चेंज होगा, उसका जो है ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जो प्राइस है इसका उल्टा, मतलब 17 से 20 हो जाएगी इसकी क्वांटिटी। पहले यानी कि 20 रुपये में अगर उसको 17 किलो मिलता था, अब उसको 17 रुपये में जो है 20 किलो मिलेगा। इस तरीके से करा जो है यहाँ पर कितना किलोग्राम गेहूं ज़्यादा मिल रहा है, 6 किलोग्राम। हम तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं जो है केवल 3 बढ़ रहा है, 17 से 20 जाने में कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको 6 किलोग्राम ज़्यादा मिलते हैं, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 6 kg के बराबर। 1 का मान आ जाएगा 2 किलोग्राम के बराबर। 1 का मान हो गया 2 किलोग्राम। अब हमसे कह रहा है कि गेहूं की घटी हुई कीमत कितना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए बाद में वो कितना गेहूं खरीद रहा है। तो 1 का मान 2 है, तो इस 20 का मान कितना हो जाएगा, 40 kg हो जाएगा। इस 20 का मान 40 kg हो जाएगा, मतलब बाद में जो है उस ग्राहक को या व्यक्ति को जो है, यानी कि गृहिणी को जो है 40 किलोग्राम गेहूं मिल जा रहा है। कितने रुपए में, 2720 रुपये में। यहाँ पर जो रुपया दिया गया है, तो हमसे मूल्य पूछा गया है, तो 2720 रुपये में अगर 40 किलोग्राम मिल रहा है, 1 किलोग्राम का पैसा निकालना है, तो 2720 को आप 40 से भाग कर दोगे, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटेंगे इसको, तो 4 सत्ते 28 नहीं जाएगा, 4 संग 24, 3 27, 4 अट्ठे 32, मतलब 68 रुपये। 68 रुपये पर केजी जो है इसका घटा हुआ कीमत है, घटा हुआ मूल्य है। मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो अभी ऐसे क्वेश्चन हमने बनाना वाला भी सॉल्व किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी सा, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। इन वाले क्वेश्चन को आप सीख जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, इस गलतफहमी में मत रहना जो है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछे जाते, क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है एसएससी का प्रीवियस ईयर उठाया है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा 71 नंबर का, 71 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि एक स्कूटर के मूल्य में जो है क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें बताना है। तो क्रमिक तौर पर यानी कि यहाँ पर तो सक्सेसिव ही बोल रहा है। क्रमिक मतलब क्या होता है, यही होता है सक्सेसिव। तो सक्सेसिव अगर हमसे पूछ रहा है, तो हमसे किसका किसका पूछ रहा है, 10%, 5% और 15%, इन तीनों का सक्सेसिव पूछ रहा है। तो पहले हम इन 2 का निकालेंगे और फिर जो आएगा उसके साथ में 15 का निकाल लेंगे। 10 और 5 का निकालेंगे, 10 और प्लस 5, देखो वृद्धि हुई है तो फिर सब प्लस में ही रहेगा, और प्लस हो जाएगा 10 गुणे 5/100। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 10, 5, 15 तो हो जाएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा 50/100 का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, मतलब ये आ जाएगा 15.5%। तो एक तो हमारा आप देखो, दूसरी वैल्यू हमारी क्या बन रही है,
दूसरी वैल्यू हमारी ये बन रही 15.5%, बाकी ये वाला जो 15% छूटा था और 15%। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लो, जो आएगा वो आंसर बन जाएगा हमारा। सक्सेसिव निकालने के लिए इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, यानी कि बन जाएगा 15.5 प्लस 15 प्लस हो जाएगा 15.5 गुणे 15/100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मान लो 5 से हम काट देते हैं, 5 या 15 और 5 से इसको अगर काटेंगे तो 20×5 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आगे इसके बाद में फिर सॉल्व कर लेते हैं। जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा बन जाएगा उसको निकालते हैं। मतलब ये बनेगा 15 और 15 30 बन जाएगा। इधर तो पूरा कितना बन गया हमारा 30 बन गया, 30.5 बन गया। या फिर देखो ऐसे काटना इतना कुछ जरूरी था नहीं, क्योंकि हमें दशमलव लगा लेंगे, लास्ट में जो है भी रख लेंगे। ऐसे रखो आप 15 ही रखो, क्योंकि भी सॉल्व करना फिर मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ऐसे 100 ही रहने तो इसको। ये तो हो गया 30.5%। प्लस इसको और सॉल्व करोगे तो 15 से पहले इसमें गुणा कर लो, 15×5 = 75 हो जाएगा। उसके अंदर 15×5 = 75, 7 82 हो जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर जो है 15 के 15 और 8 23 हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 2.325। क्यों? क्योंकि एक अंक पर दशमलव था ही, और 100 से भाग करेंगे 2 अंक पर दशमलव और लग जाएगा। मतलब इस पूरे को जोड़ोगे तो अब ये बन जाएगा 32.53825, ये बन जाएगा। अब हमारा ऑप्शन जो है सही बटे में दिया गया, इसको सॉल्व कर लो बस, ये परसेंटेज में ही है, यानी कि इसके बटे में 1000 करके सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 32,825 और बटे हो जाएगा यहाँ पर 1000, क्योंकि दशमलव के बाद में 3 अंक हैं तो 3 जीरो वाली संख्या है कि 25 से काट दो, 2500 का 100, और 25 से अगर इसको काटेंगे 25 के 25, 7 32 78, 25 या 75, और उसके बाद में फिर 3 78 होगा, फिर से 32, तो 25 के 25 और 7 बचेगा, 25 या 75, मतलब 1313/40 आ गया। अब इस पूरे को और सॉल्व कर लो। 1313/40 को यहीं पर हम डिवाइड करते हैं, 4 3 12 हो जाएगा, 120 में 11 और बचा यानी 113 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 80 हो गया, 80, और उसके बाद में फिर 113 जाने के लिए हमारा कितना होगा 33 हो जाएगा, क्योंकि 80 20 100 और 13 यानी 33, तो 32 सही 33/40%। इतने परसेंट की जो है टोटल वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर हमें दूसरे ऑप्शन में ये दिया गया है 32 से 33/40%, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से सक्सेसिव से आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेशन जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा 72 नंबर का, यहाँ पर कह रहा है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात जो है 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः जो है 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि जो आय होती है, इनकम जो होती है, ये किसके बराबर होती है? होती है खर्च मतलब एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग यानी कि बचत के बराबर। अब हमसे कह रहा है कि जो व्यय है मतलब खर्च और बचत का जो अनुपात है 5:1 है, तो इसको 5 और 1 ना मान करके हम 50 और 10 मान लेते हैं। कहा जो व्यय है वो 5 है, मतलब इसको हम चलो 5 ही रखते हैं, और जो बचत है वो 1 है, तो हम 5 और 1 क्यों माने, हम 50 और 10 मान लेते हैं, जिससे कि हमें परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। कि अभी तो अनुपात 5 और 1 का ही आएगा। यहाँ पर देखो आय कितनी हो जाएगी, फिर आय 60 रुपये हो जाएगी, क्योंकि 50 खर्चा कर रहा है, 10 बचा रहा है, 60 रुपये कमाएगा, तभी तो ऐसा होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में आगे हमसे बोल रहा करा कि आय में जो है 10% की वृद्धि हुई। 60 का 10% अगर निकालोगे, मतलब इसका इसमें जो है प्लस 10% कर लो। 60 का 10% 6 आता है, 60 में 6 जोड़ोगे 66 बन जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बराबर यहाँ पर कह रहा है व्यय में भी जो है 20% की वृद्धि हो रही है। तो व्यय कौन सा, ये 50 वाला है, इसमें भी जो है 20% की वृद्धि हो जाएगी। 50 का 20% निकालोगे 10 आएगा, मतलब 50 में अगर 10 की वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। मतलब ये 66 रुपये कमा रहा है तो फिर 60 रुपये खर्चा कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना 6 रुपये बचाएगा। कह रहा है उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये नहीं पूछा कि कमी है या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जो भी हो रहा है कमी या वृद्धि वो कितना परसेंट हो रहा है बस। तो हम अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो है टोटल में कमी आ जा रही, 10 से क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है, मतलब 4 की कमी हो गई। 10 पर और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंट निकाल लो। 10 10 100 होता है, 4 को 10 से गुणा कर देंगे 40% आंसर आ जाएगा। ये 40% भी क्या है, कमी है,
लेकिन हमें कमी और वृद्धि नहीं बताना है, यहाँ पर केवल चेंज बताना है, कितना परसेंट चेंज आ रहा है। तो जो चौथा ऑप्शन 40% का दिया गया है यही इसका आंसर बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम 73 नंबर का। तो 73 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है राजू, रवि और अशोक में जो है चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले। राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मत मिले और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक प्राप्त हुए। तो डाले गए मतों की कुल संख्या याद कीजिए। ये हमें यहाँ पर जो है बताना है, यानी कि कुल जो है कितने मत डाले गए हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जो टोटल मत मानना है, यानी टोटल जो वोट मानना है, वो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 100x वोट था, 100x कुल वोट था। इसमें से 5% जो है अवैध माना गया, इसमें से 5% इसका घटा दो, इसका 5% अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा, 95x बचेगा। अब ये 95x जो है 3 लोगों में बट रहा है, ये 95 जो x वोट है 3 लोगों में बट रहा है। 3 लोगों में बट भी कैसे रहा है, तो यहाँ पर करा कि राजू को कुल मतों का 30%, कुल मत ये 100x होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि 95x तो वैध मत है ना, लेकिन हमसे कुल मत बोला गया है। देखो सबसे पहले 3 लोग हैं, नाम ही लिख लेते हैं हम, एक राजू है और रवि है और अशोक है, रवि है और अशोक है, तो 3 लोग हैं। करा यहाँ पर राजू को कुल मतों का 30%, तो कुल मत कितने हैं, 100x का 30% निकालोगे तो 30x आएगा, मतलब राजू को 30x वोट मिले हैं। रवि को कुल मतों का 32%, तो कुल मत अभी भी कितने हैं, 100x का 32% निकालोगे तो 32x आएगा, मतलब रवि को 32x वोट मिले हैं। तो अशोक का निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे वोट कितने थे, 95x जो है वोट ये वैध थे, इसमें से 30x राजू को मिल गया। अब यहाँ पर इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना, अभी तो हम कि अभी बोलोगे अभी तो आप 100x का निकाल लेते, 95x में से क्यों निकाल लो, 100x का 30% निकालोगे तो टोटल 100 में से ही तो घटेगा भाई, 100 में से घटेगा, 100 में से कुछ घट करके जो है 95x बचा हुआ, चाहे आप 100x में से घटाओ चाहे 95x में से घटाओ, तो 95x में से जो है 30x वोट राजू को मिल गए, 32x वोट रवि को मिल गए। अगर इन दोनों को जोड़ोगे 62x आ जाएगा, और अब बचा कितना है, तो 95 में से जो है 62x को घटा दो तो हमारा कितना बच जाएगा, 33x बचेगा। यानी कि अशोक को कितना वोट मिला है, 33x वोट मिला है। अब करा है कि विजेता, सबसे ज़्यादा वोट किसका दिख रहा है हमें, अशोक का दिख रहा है, मतलब यही विजेता है, ये विनर है। करा विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो सबसे कम किसको ज़्यादा मिला है, ये इसका जो है सबसे ज़्यादा हो गया, का ज़्यादा हो गया, सबसे कम किसका है, जो 30x वाला है इसका सबसे कम है। करा इससे जो है 5136 मत ज़्यादा मिले हैं, तो 33x इसको मिले हैं, 30x इसको मिले हैं, दोनों के बीच में अंतर कितने का, 3x का है, मतलब ये जो 3x है यही 5136 के बराबर है। यहाँ से आप सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हो। तो x का मान निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे, 3 1 के 3, 2 5, 3 7 21, 3 1 के 3 और 3 2 नीचे, मतलब 1712 आ गया। 1712 x का मान हो गया। कुल वोट पूछा गया, कुल वोट ये 100x है, तो इस 100x का मान निकालोगे, तो 100x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, दोनों तरफ 100 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 1712 तो था ही, और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पूरा जो है कितना बन जाएगा, 1,71,200, 1,71,200 जो हमें पहला ऑप्शन दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है ऑप्शन वगैरह में कि यहाँ पर भी 1,71 दिख रहा है, 1,72 दिख रहा है, तो जल्दबाजी के चक्कर में जो है आंसर अपना गलत नहीं करना है क्वेश्चन सॉल्व कर लेने के बाद। तो जो पहला ऑप्शन है 1,71,200 यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर का। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत जो है वैध थे।
यानी कि जितने भी वोट पड़े थे वो सब वैध थे। यहाँ पर चुनाव में इसमें स्पेस रहेगा, थोड़ा मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज भी क्या होगी, इतना तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की समझ आप लोगों को होगी ही कि यहाँ क्या है। तो यहाँ पर कहा कि चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि बाकी जितने लोगों ने अपना वोट डाला उसमें से वही जो है लोगों को, मतलब वो सारे के सारे वैध हैं, क्योंकि लास्ट में बोला गया कि डाले गए सभी वोट जो है वैध हैं। यानी कि शुरुआत में यहाँ पर हम कुल वोट मान लेंगे 100x में से सबसे पहले क्या होगा, 8% जो है 8% लोगों ने अपना वोट ही नहीं डाला, तो बचेंगे कितने, 92x लोगों ने वोट डाला, ये सब के सब वैध थे। करा के जो है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, यानी कि यहाँ पर जो दो लोग हैं, एक विनर है और एक लूजर है। जो विनर है उसे क्या, कुल मतों का 48% मिला है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर 92x का 48% दिलाओगे एक को, दूसरे को फिर कितना मिलेगा, 52% मिलेगा। तो 48% वाला जीतेगा कहाँ से भाई, ये खुद से सोचो। मतलब इसको जो है कुल का जो है 48% मिला है, मतलब कुल 100x है, 100x का 48% अगर आप देखोगे तो 48x आएगा। यानी कि इसको अगर 48x वोट मिल गए और 92x वोट ही पड़े थे, 48x इसको मिल गया, तो बचा कितना, 48 में से 92 घटा लो, 48 में से 92 में से 48 घटा लो, तो 48 और 2 50 हो रहा है। उसके बाद फिर 40 90 और 2 92, यानी कि 42 तो हो रहा था, 2 और जोड़ लोगे 44x आ जाएगा। मतलब जो लूजर है, जो हारा हुआ व्यक्ति है, उसको 44x वोट मिले हुए हैं। हमसे कह रहा है कि 1100 वोटों से जो है जीता हुआ है, जिसको 48% मिले हैं। तो 4400 से 4800 जाने में कितना ज़्यादा हो रहा है, 4x ज़्यादा हो रहा है, मतलब 4x वोट जो है ज़्यादा मिल रहे हैं। इसी 4x का मान क्या है, 1100 के बराबर है। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, 4 से भाग करके, 4 दूनी 8, 3 11, 4 7 28 और 4 5 20, मतलब x का मान मिल गया 275। करा कि चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, तो कुल संख्या तो कितनी थी, 100x थी, चाहे उसमें से वो सब वोट डालें चाहे ना डालें, तो हमसे 100x का मान पूछा गया है। तो 100x के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी 275 में पीछे जो है 2 जीरो और लगा दो, बस 2 जीरो और लगा दो, मतलब 27,500, जो कि यहाँ पर हमें तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 27,500 होगा, यानी कि 27,500 जो है कुल वोटर थे, लेकिन उसमें से जो है जिन्होंने भी अपना कुछ वोट नहीं डाला था, कुछ लोगों ने। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर का। तो यहाँ पर 75 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े हुए वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत थे, ये हमें बताना है। दशमलव के बाद एक अंक तक हमें इसको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम मान लेते हैं शुरुआत में कुल वोट थे 100x। तो 100x में से यहाँ पर कह रहा है कि कुछ क्या हो रहा है कि कह रहा है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया 20% लोगों ने अपना मत डाला ही नहीं। तो 20% ने अगर अपना वोट नहीं डाला, 20% यहाँ से घटाओगे, मतलब 80x जो आ रहा है, इन लोगों ने अपना वोट डाला है। तो 80x लोगों ने अगर वोट डाला है, लेकिन इसमें से भी क्या हो रहा है कि 82,560 मत जो है अमान्य घोषित कर दे रहे हैं। मतलब फिर मान्य वोट कितने हैं, मान्य वोट हो जाएंगे 80x में से जो है 82,560 घटा दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा, ये मान्य वोट है, ये मान्य वोट है। और यहाँ पर कह रहा है कि इस यहाँ पर जो है पराजित उम्मीदवार को जो है पड़े हुए वैध मतों का 42% मिला। अगर वैध मतों का 42% जो है हारने वाले को मिला है, लूजर को जो है अगर 42% मिला है, तो जो विनर होगा उसे कितना मिलेगा। यहाँ पर देखो कह रहा है वैध मतों की बात कर रहा है, तो वैध मत कितने होते हैं, 100% होते हैं। 42% इसको मिल गया, तो 58% दूसरे को मिलेगा जो जीतने वाला है। तो इन दोनों के बीच जो मतों का अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 16% का ही तो आएगा। 58 और 42 का अंतर कितना होता है, 16 होता है। मतलब कि इनके बीच जो वोटों का अंतर है वो कितना, 16% है। वो कह रहा है यहाँ पर वोटों का अंतर जो है इतने वोट से चुनाव हारा है, तो जितने वोट से चुनाव हारता है वही तो अंतर होता है। मतलब इस का जो है
जो 16% है, 16% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 7,68,400 के बराबर हो जाएगा। अब इस पूरे को यहाँ से सॉल्व करके हम x का मान निकालते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जो है छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है, चलो अब इस पूरे को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, मान लो 16 से देखो काट दो इसको, आप पेन चेंज कर लेते हैं फिर काटते हैं। 16 से अगर इसको काटेंगे 16 1 के 16, 16 से अगर इसको काटेंगे 16 चौको 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 64 के बाद में 12 बचेगा, 16 8 128, और फिर जो है 40 में जो है टेबल लेकर के जानी 0 बार, फिर 16 दूना 32, 8 40, 16 85, मतलब 48,025 हो गया। 100 से भी यहाँ पर गुणा कर लो। यहाँ से हमें 80x का मान निकालना है, तो फिर क्या होगा, इसमें से पहले 100 से गुणा होगा, फिर 85,260 भी इसमें, सॉरी 85 यहाँ पर हमने गलती से लिखा है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है 82 दिया गया है, 82,000 था यहाँ पर, ठीक है, मैंने गलती से लिख लिया 82,560, ये रहेगा यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर आगे अब सॉल्व करते हैं इसको। 48,025 में जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 480 और 250, नहीं 2500, और ये वाला 82,560 जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 82,560। इन दोनों को जोड़ के 80 से भाग कर दो तो हमें x का मान मिल जाएगा। वैसे हमें 80 से भाग नहीं करना है, 80x अभी ऐसे रहने दो। हमें जिसका मान निकालना है डायरेक्ट हम उसी का निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और 5 10 हो जाएगा। उसके बाद में 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 बनेगा, बाकी 48 तो रहेगा ही। और यहाँ पर 488 50 60 ये पूरा बन जाएगा। हमसे यहाँ पर देखो लास्ट में पूछा क्या गया है, कह रहा है कि अमान्य मत जो है लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले अमान्य मत तो यहाँ पर निकाल लो। अमान्य मत यहाँ पर देखो कितना है, सॉरी अमान्य मत तो हमें दिया गया है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है ये तो निकाल लेते हैं। तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, 100x का 20% कितना होगा, 20x होगा, मतलब 20x का मान निकालते हैं। तो इसको 4 से भाग कर दो बस, इधर भी फिर 4 से भाग हो जाएगा। 4 से अगर इसको भाग करेंगे 4 1 के 4, 4 दूनी 8, फिर से 4 दूनी 8, 50 में टेबल लेकर के जानी है तो ऐसे 5 में पहले लेकर के जाएंगे, 4 1 के 4, फिर 10 में 4 दूनी 8, 2 10, 26, 4 संग 24 और 2 26, 4 5 20, मतलब यहाँ पर ये पूरा हमारा बन गया। ठीक है, इतना वोट 20x का मान हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो 20x है ये क्या है, इतने लोगों ने वोट नहीं डाला है। वोट नहीं डालने वाले लोग कितने हैं, 12,21,265 लोग हैं जिन्होंने अपना वोट नहीं डाला है। तो कह रहा जो अमान्य वोट है ये जो मतलब अमान्य वोट था 82,560, ये जो है जिन लोगों द्वारा जो है वोट नहीं डाला गया उसका कितना % है ये हमें बताना है। ठीक है, उसका कितना % है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखो अमान्य वोट है कितना, पहले हम ये लिखते हैं, यानी कि परसेंटेज निकालते हैं लास्ट में। तो परसेंटेज के लिए कितना होगा, देखो 82,560 जो है, 82,560 जो वोट है ये अमान्य है, और ये जो है जिन लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 1 22 12 65 इतने लोगों ने वोट नहीं डाला है, इसका जो है कितना % है ये। तो % में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो। 5 से इसको हम काट देते हैं, 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 12, फिर 22, 5 चौक 20, 2 22 21 हो जाएगा, फिर से 5 चौक 20, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 12, फिर 26 55 25 और 5 3 15, मतलब ये पूरा बन गया। इसको भी 5 से ऊपर काट देंगे तो 5 के 5, 3 8 32, 5 6 30, 2 32, 25 55 25 और 12 पंचे 60 होता है। मतलब ये पूरा हमारा ऊपर कितना हो जाएगा, 16,512 और 2 0 और हो जाएगा 100 वाला, और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 244 253%। अब इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें नहीं लग रहा है कि किसी संख्या से कट रहा होगा, कुछ 7 वगैरह से चाहे कट रहा हो, लेकिन वैसे तो हमें दिख नहीं रहा है। इसको देखो आप सीधा सा आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर जो है देखो हमें ऊपर जो भी दिख रहा है 165, और इसमें देखो 24 से अगर मान लो हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है 24 से अगर मान लो इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये पूरा कितना बन जाएगा, 24 देखो 24 छक्का जो है 144 होता है, क्योंकि 24 से अगर 7 बार लेकर के जाएंगे तो
कितना हो जाएगा हमारा 20 सत्ते 140, 4 सत्ते 28, मतलब 168 हो जाएगा, जो कि 165 से ज़्यादा है। हमें लग रहा है लगभग जो है 6 बार चला जाएगा। 6% हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो 6 बार जाएगा ही, ठीक है, 6 बार समथिंग तो जाएगा ही। मतलब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है हमारा 6.8% का फिर आंसर बन जाएगा। बाकी हम उसे डिवाइड करके इसका चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट वेट करना। तो इसको देखो डिवाइड करने के बाद में आ रहा है 6.76, इसके बाद और भी आ रहा है, तो हम मान लो 6.76% लगभग मान लेते हैं। इतना 6.76% अगर मान लोगे, यहाँ पर हमें केवल दशमलव के बाद में एक अंक बताना है, तो 6 यहाँ पर 7 है, 7 को भी हम 1 मान करके आगे जो है 8 बना लेंगे, क्योंकि पीछे 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो 6.8% इसको लगभग हम मान लेंगे। 6.8% हमारा फिर आंसर हो जाएगा चौथे ऑप्शन में, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलो इसके बाद में फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है 76 नंबर का, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा, और इस वाले क्वेश्चन को आप लोग करके और इसका आंसर जो होगा वो कमेंट करोगे, मतलब कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे हाँ इसका आंसर कितना आ रहा है। हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सही कर देंगे। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल मूल्य यानी कि प्रारंभिक वाला प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, ये हमें बताना है, यानी कि जो मूल मूल्य है वो हमें बताना है इसका। तो इस वाले क्वेश्चन को फिर आप सॉल्व कर लेना, और मतलब बिल्कुल इजी सा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बताए भी गए 1-2, और शायद मुझे लगता है हाँ जो कल होमवर्क दिया गया था वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, तो उसी टाइप के क्वेश्चन आज भी है, आपको होमवर्क मिल गया है। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर जितने भी लोग क्लास को देखेंगे वो लोग जरूर जो है कमेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी आज के हम क्लास को यहीं पर जो है एंड करते हैं। बाकी फिर से कल मिलते हैं आपको 10 बजे, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।